दोस्तों, हमारी पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन पानी से घिरे होने के बावजूद भी पूरी दुनिया आज पानी की किल्लत से जूझ रही है। और वो इसलिए क्योंकि हमारी इस धरती पर पानी तो बहुत है, लेकिन पीने वाले पानी यानी कि फ्रेश वाटर सिर्फ 3% ही है। और ये 3% भी पूरी दुनिया में बराबर नहीं बटा हुआ है। और कई देश तो ऐसे हैं जहां पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को हमेशा ही खरीद कर पानी पीना पड़ता है, जैसे खाड़ी देश और अफ्रीका के वो देश जहां सहारा रेगिस्तान अपनी बंजर जमीन को फैलाए हुए है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां दुनिया की पहली मैन मेड रिवर बनाई गई। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर बंजर जमीन पर नदी कैसे बनाई गई, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Factified. Facts on your face. दोस्तों, लीबिया एक ऐसा देश है जिसका 90% हिस्सा रेत से ढका हुआ है। इस देश में कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां पर करीब 10 सालों से बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी है। 1960 के आसपास पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल को जमीन से निकालने की होड़ मची हुई थी और इसी होड़ में लीबिया भी शामिल हो गया और अपने देश में कच्चे तेल की खोज में लग गया था। कच्चे तेल की तलाश में लीबिया ने अपने देश में जगह जगह खुदाई करवाई। अब इस खुदाई में उसे कच्चा तेल तो नहीं मिला, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा रिसोर्स जरूर मिल गया। साउथ लीबिया के एक बड़े हिस्से में पाए गए अंडरग्राउंड वाटर का ये सोर्स ईस्ट सहारा डेजर्ट में पानी का सबसे बड़ा रिसोर्स है, जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन देशों के बॉर्डर से लगा हुआ है। अब 60 के दशक में लीबिया को पानी का इतना बड़ा सोर्स तो मिल गया था, लेकिन इसका क्या किया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए 80 का दशक आते आते वहाँ के तानाशाह गद्दाफी ने इस रिसोर्स का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट शुरू किया, ताकि उस जगह से लीबिया के उत्तरी शहरों में पानी भेजा जा सके। सहारा रेगिस्तान में इस मैन मेड रिवर को बनाने के लिए न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर सिस्टम के जरिए रेगिस्तान के नीचे मोटी मोटी पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके लिए बड़े टनल की तरह दिखने वाले करीब 30 फीट के डायमीटर वाले पाइपों को कुछ इस तरह से लीबिया लाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया में बनाई गई ये मैन मेड रिवर करीब 2820 किलोमीटर लंबी है। साथ ही यहाँ पर 500 मीटर की गहराई वाले 1300 कुएं बनवाए गए। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी, उन सब सामानों के लिए लीबिया ने किसी और से नहीं बल्कि उत्तरी कोरिया से संपर्क किया। इस मैन मेड रिवर को बनाने के लिए इस सामान को समुद्री रास्ते से कोरिया से लीबिया के बंदरगाहों पर लाया जाता था और फिर ट्रकों पर लाद कर कंस्ट्रक्शन की जगह पर ले जाया जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 25 बिलियन US डॉलर्स खर्च किए गए थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि लीबिया ने ये पूरा प्रोजेक्ट बिना किसी बड़े देश के सहयोग के पूरा किया। यहाँ तक कि उसने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन भी नहीं लिया। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट में लगे हुए सारे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग को लेकर 1990 में यूनेस्को ने लीबिया की मदद जरूर की, जिसमें सभी इंजीनियर और टेक्नीशियंस को हाई क्लास ट्रेनिंग दी गई। यही कारण रहा कि लीबिया ने तय डेट पर पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में 1 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करके 50,000 पाम ट्री लगाए गए, ताकि पानी का वाष्पीकरण होता रहे। अगर इस मैन मेड प्रोजेक्ट के प्रोसेसिंग की बात करें तो शुरुआती फेज में सिर्फ पाइप बिछाने के लिए जमीन में करीब 20 फीट गहरी और 750 मील लंबी खुदाई की गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दौरान करीब 3 बिलियन क्यूबिक पत्थरों को हटाया गया। और असल में देखा जाए तो यही फेज इस पूरे प्रोसेस का मेन हिस्सा है, क्योंकि इन मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी और मेहनत इन बड़े बड़े पत्थरों को हटाने में ही करनी पड़ी थी। और जैसे ही खुदाई कर ये पाइपलाइन बिछा ली गई तो अब बस आखिर काम बचा था, और वो था इन पाइपलाइन के जरिए पानी को घर घर तक पहुंचाना। अनुमान लगाया गया था कि इस प्रोजेक्ट से लीबिया की 45 लाख जनता को करीब 230 मिलियन क्यूबिक फीट फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए किया जाएगा। और जैसा सोचा था लगभग वैसा ही हुआ भी। इस मैन मेड रिवर के बनने से लीबिया के एग्रीकल्चर को नया जीवन मिला और आज लीबिया में बड़ी मात्रा में वीट, वेजिटेबल्स और सिट्रस फ्रूट्स उगाए जाने लगे। और जो देश कभी सिर्फ अपने आतंकवाद और तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता था, वहाँ के लोगों को इस नदी ने एक नई जिंदगी दी। हाँ, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट से लीबिया में अभी थोड़ी शांति आई ही थी कि साल 2011 में लीबिया में पहला गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें यूरोपीय देशों की हिस्सेदारी की वजह से नाटो ने भी लीबिया पर हमला कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नाटो के इस हमले में 2 वाटर प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो गए और साथ ही देश के तानाशाह गद्दाफी की भी गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद इस अधूरे पड़े वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण प्रोजेक्ट के अंडर बने करीब 500 कुओं में से 100 कुएं पूरी तरह बर्बाद हो गए। इसके अलावा साल 2020 में लीबिया की राजधानी में जहां इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी मात्रा में पानी पहुंचाया जा रहा था, उसे एक सैन्य संगठन के द्वारा सीज कर लिया गया, जिससे लीबिया की राजधानी में फिर से पानी की कमी हो गई।
हाँ, लेकिन इतने हमलों के बावजूद भी ये मैन मेड रिवर आज भी लीबिया के लोगों के पानी की किल्लत को काफी हद तक पूरा कर रहा है। खैर, लीबिया की इस मैन मेड रिवर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का रखें खास ख्याल, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।